हम कई बार रोमियों की पत्री को पढ़े हैं और तब तब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता भी रहा कि पौलुस कभी भी गया नहीं, मिला नहीं ऐसे एक मंडली के लोगों को पौलुस ने ये चिट्ठी लिखा। कई बार पौलुस ने चाहा यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन रोम तक, रोम की कलीसिया तक पौलुस पहुंच नहीं पाया। लेकिन पौलुस अब स्पेन को जा रहा था, तो ऑन द वे, जाते जाते में रोम में लोगों से मिलकर जाने की इच्छा थी। रोम की कलीसिया ज्यादातर गैर यहूदियों के द्वारा बनाए गए एक कलीसिया, गैर यहूदियों के द्वारा। दैट मीन्स ए जेंटाइल चर्च, मेजरली ए जेंटाइल चर्च। इसलिए हैं पौलुस पहले अध्याय में ही उसके बारे में बताते हैं कि पौलुस कई बार उनके पास पहुंचने के लिए चाहा। उसका 1 का 13वां वचन को पढ़ेंगे। हे भाइयों, हाँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी दूसरी अन्य जातियों में जैसा मुझे दूसरे अन्य जातियों में फल मिला, सुसमाचार के द्वारा लोग उद्धार पाकर फल मिला, वैसा ही तुम में भी मिले। वैसा ही तुम में भी मिले और अन्य जातियों में। मतलब रोम की कलीसिया में भी ज्यादातर अन्य जाति के लोग ही। जैसे रोम की कलीसिया की स्थापना किसने किया, किसी को आज तक पता नहीं। किसी प्रेरितों ने तो नहीं किया है, परंतु हो सकता है प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, जब पवित्र आत्मा का अनुभव पहली बार वहां 120 लोगों के बीच में हुआ था, उस समय उसका 10वां पद को पढ़ेंगे। और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी। हाँ, तो अलग अलग देशों से यरूशलेम में आए हुए लोग थे। पवित्र आत्मा का अनुभव पहले बार जो हुआ था तब वहां शामिल, उनमें से शायद कोई उद्धार पाके, वो जो 3000 लोग उद्धार पाए थे उनमें से हो सकता है रोम से भी आए हुए कुछ लोग थे, वे वापस गए, जाकर उन्होंने प्रभु की वचन वहां सुनाया हो, और वैसे उस समय की जो राजधानी था रोम, वहां कलीसिया संस्थापित हुआ। तो उसके बाद विश्वासियां विश्वासियां ही वहां पर प्रभु की सेवा करते रहे। तो उस प्रकार संस्थापित एक कलीसिया, वहां पौलुस जो है डीप थियोलॉजिकल थॉट्स, बहुत ही गहरे जो है पवित्र शास्त्र या ईश्वरीय विज्ञान की बातें उनके साथ में पौलुस ने बांटा है। तो उसके बारे में, उसका मुख्य विषय आदि आदि के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए उन भागों में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बात है जो हम 5वां अध्याय में देखना चाहेंगे आज। 5वां अध्याय हम इससे पहले कभी पढ़े थे। 5वां अध्याय നമ്മൾ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? शायद पढ़ा। इससे पहले भी हम पढ़े हैं।
5वां अध्याय को हम पढ़े। उन समयों में मैंने कहा था 5 की 1 से 11 तक की वचनों के अंदर से ही हमें कम से कम 16 बातों को सीखना, लेकिन हम उन बातों में गए नहीं थे आज। लेकिन उन भागों में नहीं जाऊंगा। दूसरी एक बात है मेरे मन में जो उजागर हुआ, आपसे बताने के लिए चाहता हूं। उसका भी विवरण में प्रचार तो नहीं करूंगा, बस एक सूचना मात्र देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि पौलुस प्रेरित इस पुस्तक के अंदर, ये जो रोमियो की पत्री के अंदर परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, साधारण मनुष्यों के बारे में सब विवरण करके बताया। आपको याद होंगे पहला अध्याय में पौलुस बताता है कि सारे अन्य जाति के लोग पाप के वश में। दूसरा अध्याय में बताता है सारे यहूदी दुनिया पाप के वश में। उन दोनों बातों को लेकर 3 का 1 से लेकर पौलुस बताता जा रहा है। 9वां पद में 3 का 9 में पौलुस उसको उठा करके कहा कि हमने इस बात को तो फिर क्या हुआ? हाँ, क्या हम उससे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम मतलब यहूदी, हम यहूदी उनसे मतलब गैर यहूदियों से अच्छे हैं। कभी नहीं। हाँ, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं हाँ, कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। सब के सब पाप के वश में। इस मनुष्य है तो सबके सब पाप, सबके सब पाप, क्योंकि हमारा उत्पत्ति किन से हुआ? नहीं, आदम से हुआ। आदम से। तो आदम कैसे पापी बना? हाँ, पाप करता हुआ। हम कैसे पापी बने? क्यों? पाप के द्वारा। आदम ने पाप किया तो पापी बना, लेकिन हमने पापी से जन्म हमारा हुआ, इसीलिए पापी बना। हम पाप करने की वजह से नहीं, परंतु पापी से पैदा होने की वजह से पापी। ठीक है, वो है हमने उसका 14वीं वचन में पढ़े थे। 14वीं वचन। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। उस आदम के समान पाप नहीं किया। तो ये बात को जानना है, ആദാം പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പാപിയായി, നമ്മൾ പാപിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് പാപികളായി। ये फर्क है। आदम ने पाप किया, लेकिन हम पाप में ही पैदा हुआ, इसलिए कि हम आदम के औलाद है। इसलिए हमारा नाम भी क्या है? आदमी। आदमी। हे आदमियों, आदम के औलादों। ठीक है, अगर कोई बोले कि वो पापी नहीं, तो उसको प्रमाण पत्र लाना होगा कि वो आदमी नहीं। तो जो भी आदमी है, मनुष्य है, इंसान है, वो सब
वो सब वाक्य, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मनुष्य की सार्वलौकिक समस्या है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ मैन, वो है पाप, और उसके लिए परमेश्वर का एक समाधान है। മനുഷ്യന്റെ പാപമെന്ന സാർവത്രിക പ്രശ്നത്തിന് ദൈവത്തിന് ഒരു സാർവത്രിക സമാധാനം അഥവാ പരിഹാരമുണ്ട്। मनुष्य की सार्वलौकिक समस्या क्या है अंश? क्या था मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या? पाप, ठीक है। पाप मनुष्य की सार्वलौकिक समस्या है, सार्वभौमिक समस्या है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ मैन। क्या है? सिन, पाप। उसके लिए परमेश्वर के पास एक यूनिवर्सल रेमेडी है, परमेश्वर के पास एक सार्वलौकिक समाधान है। क्या है वो सार्वलौकिक समाधान? हाँ, उसको हम बोल सकते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर बोले तो यीशु मसीह। चेयर चाहिए तो ले लीजिए। एक व्यक्ति के तौर पर बोले तो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, या एक घटना के तौर पर बोले तो यीशु मसीह की या क्रूसिफिक्शन, मसीह की क्रूस की मृत्यु, या फिर यह भी हम बोल सकते हैं द क्रॉस ऑफ कैलवरी, गोलगोथा, ठीक है। गोलगोथा इब्रानी में है, कैलवरी यूनानी में है। हमें कैलवरी शब्द बाइबल में नहीं मिलेगा, गोलगोथा जरूर मिलेगा, लेकिन हम आजकल सभी मसीही प्रचारों में या गानों में कैलवरी कैलवरी या दोनों में, तो वो समाधान है, क्रूस है मनुष्य की समस्या का समाधान। और उस समाधान को प्राप्त करने की जरिया क्या है? विश्वास। वो समाधान को या पाप की समाधान को प्राप्त करने का माध्यम, जरिया विश्वास। 3 का 27 को पढ़े, 3:27। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्म की व्यवस्था के कारण से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। विश्वास की व्यवस्था के कारण। तो क्रूस पर परमेश्वर ने जो किया उसको अपनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। अगर उस प्रकार विश्वास करें तो क्या क्या नतीजा है, विश्वास का फल क्या है, ये 5वां अध्याय में बताया है, ठीक है। इस 5वां अध्याय में उस विश्वास का फल के बारे में बताया, क्या विश्वास करने के द्वारा हमें मिलने वाले आशीषों के बयान किया, और विश्वास करने से पहले की हमारे हालातों के बारे में 5 बात, ये 5 1 से 11 तक की पदों में बताया। तो वो सब बातें इस प्रकार बताया, इसलिए मैंने कहा 5 की 1 से 11 तक की वचनों में ही कम से कम 16 बातों का हमें शिक्षा पाना है। अभी उसके लिए मैं नहीं चाहूंगा, परंतु ये अध्याय और एक नाम से जाना जाता है, वो है ए चैप्टर ऑफ मच मोर, ए चैप्टर ऑफ मच मोर। कम से कम 5 बार
ये शब्द या ये प्रयोग इस 5वां अध्याय में, बस वो ही मैं आपके सामने रखकर बैठूंगा। 5 का 8वां पद को पढ़िए या 9वां पद को पढ़िए। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचें। हाँ, हिंदी में क्यों न बचेगा, इंग्लिश में इसको पढ़ें कोई। Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved. Much more shall we be saved by him. Be saved by him. Much more. अब 10वां पद को पढ़ें। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। क्यों न पाएगा, उधर भी हिंदी में क्यों न करके लिखा है, उधर भी इंग्लिश में मच मोर लिखा, मच मोर। वैसे ही हम जब 15वां पद में देखते हैं, जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। बहुत से लोगों पर अधिकाई से हुआ। वहां पर भी इंग्लिश में मच मोर ही लिखा है। वर्स नंबर 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, बहुतायत से पाते हैं। हिंदी में वहां पर थोड़ा सही आया है, बहुतायत से। तो 15 में अधिकाई से और 17 में बहुतायत से। उधर भी इंग्लिश में मच मोर। और 20वां पद अब व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हाँ, अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। मच मोर। ग्रेस abundant, या मच मोर से भी बढ़कर, क्योंकि पाप वहां पर बढ़ गया, तो जो बड़ा हुआ पाप से भी अधिक परमेश्वर के अनुग्रह हुआ। तो ये 5 मचमोर ही हमें समझने के लिए कम से कम 5 हफ्ता चाहिए। तो हम उसमें नहीं जाते हैं, बस सूचना देकर मैं बैठना चाहूँ और आई एम सेइंग्स में इसके बाद में पहुंचने के लिए चाहूँ। उसके लिए भी इस भाग का थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखो, परमेश्वर के हमारे तरफ में बहुत आयत से बढ़े हुए चीजें। पौलुस ये जो 5 शब्द या ये शब्द का 5 इस्तेमाल किया 5 बार, वो किस लिए किया है? इसीलिए कि पौलुस वहां जो बता रहा है वो बयान करने के लिए पौलुस के पास अब कोई भाषा नहीं। भाषा का बहुत ही ज्यादा जो है सीमा पौलुस को कई बार, इसीलिए दूसरा कोई शब्द ही नहीं, तो किसी शब्द को दोबारा या फिर एक ही शब्द को एक ही जगह पे एक से अधिक बार इस्तेमाल किया है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, गुस्सा वगैरह आते समय, मैं कुछ अभी नहीं बोलता हूँ, कुछ बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, बोलो ना।
शब्द ही नहीं उनके पास कुछ बोलने के लिए, शब्द ही नहीं। तो जहां जब शब्द नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, तो फिर कभी कभी तो हम ऐसे रह जाते हैं, आंख भी बाहर मुंह भी खुला, आश्चर्यजनक तरीके से। तो पौलुस कई बार परमेश्वर की बातों के सामने यूं ही खड़ा रह जाता है। तो यहां पर उसका 9वां पद में हमने क्या देखा है, किस बात के बारे में पौलुस बताया है? यीशु मसीह की लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अगर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, तो फिर वो परमेश्वर हमें अपने क्रोध से क्यों कर नहीं बचाएगा। मतलब पौलुस बता रहा है, अगर प्रभु यीशु की लहू के द्वारा हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, तो फिर उससे भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर की क्रोध से हमें बचाएगा। हालेलुया। तो प्यारों, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास की तो तुरंत ही परमेश्वर ने हमको कौन बनाया? धर्मी, धर्मी ठहराया। ये ठहराने की बात है, धर्मी बनने की बात नहीं है। धर्मी ठहराया है, धर्मी ठहराया है। अगर परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, तो क्या भी हम उम्मीद कर सकते हैं परमेश्वर की क्रोध से। क्योंकि प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु ने, इसके बाद भी शायद मैं बताऊंगा, अभी जो बताने जा रहा हूं वो चीज अगला संदेश में भी शायद मैं बताऊं। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु ने क्या किया? पहली बात है, हमारे पाप का कर्जा चुकाया। The cross of Christ, the crucifixion of Jesus, the death of Jesus on the cross paid off our sin. समझ में आया ना? समझ में आया? शोभा देरी हो ना? अभी ठीक है ना? खराबी तो नहीं? तो फिर गहराई में कहीं चली गई। तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु ने हमारे पाप का कर्जा को चुका दिया, चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले कहा क्या है? सब कुछ पूरा हुआ, पूरा हुआ। मतलब यह है कि जो बिल चुकाना था वो पूरा पूरा चुका दिया। अब एक भी पैसा चुकाने के लिए बाकी नहीं रहा, नहीं रहा। जब हम लोगों को ट्रांसफर होता है, पास्टर लोगों को तो ट्रांसफर होता है, तो हम लोग ट्रांसफर होकर जाते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, कभी दूध वाला, कभी अखबार वाला, उधारी तो इन दोनों का ही होता है, दुकानों से उधारी में मैं लेता नहीं। तो लेकिन पेपर वाले को महीने में, कोई कोई पेपर वाले कई महीनों में एक बार आता है, तो जाने से पहले मैं इन सब का चुका देता हूँ। और उसके बाद चर्च की कमेटी को बोलता हूँ, देखो मैंने पूरा
अपना जो भी कर्जा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको, बिजली बिल हमें भरना था, वो मैंने भर दिया, दे दो, ले लो। या उधर कहीं पर गैस पाइप वाला नहीं था तो वो सवाल नहीं होता है। तो बिजली बिल का, पेपर बिल और दूध का बिल, ये सब कुछ मैंने पूरा कर लिया है। मेरा जाने के बाद अगर कोई आके पैसा बाकी है करके मांगे तो मत मानना, और किसी को देना भी नहीं। किसी को दे दोगे तो मैं जवाबदार नहीं, मैं बताता। तो पूरा कर्जा चुकाया। उसी प्रकार कोई पिताजी कभी मरने पर होता है, खास तौर पर बिजनेस वगैरह करने वाले, उनको जब पता रहता है कि हाँ अब ज्यादा दिन मेरा नहीं, तो बच्चों को, पत्नी को बुला करके बोलता है कि हिसाब किताब ऐसा ऐसा है, फलाने फलाने का पूरा मैंने चुका दिया है, अब कुछ नहीं रहा। तो यीशु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा मसीह ने क्या कर दिया? हमारा पाप का भुगतान पूरा कर लिया है। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്താൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ കടം മുഴുവനുമായി അവൻ വീട്ടി। यीशु मसीह ने पूरा पूरा हमारी पाप का भुगतान किया है। अब इसीलिए हमें पाप का कोई भुगतान करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु ने इसीलिए पाप से मुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। और by the death of Jesus on the cross, he satisfied the justice of God. परमेश्वर की धार्मिकता को यीशु की क्रूस की मृत्यु ने संतुष्ट कर दिया। परमेश्वर की धार्मिकता क्या चाहता है? पापी को दंड में माफी, पापी को दंड देना है। क्योंकि हम जानते हैं धार्मिकता का मतलब है गिविंग ए पर्सन व्हाट ही राइटफुली डिजर्व्स। एक व्यक्ति को जो मिलना चाहिए वो पूरा पूरा दिलाना, ये है ധാർമ്മികത। നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവന് അർഹമായത് ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ കൊടുക്കുക എന്നാണ്। धार्मिकता का मतलब या न्याय का मतलब, जस्टिस का मतलब, राइचियसनेस का मतलब, धार्मिकता का मतलब क्या है? क्या है? जिसको जो मिलना है या देना है वो पूरा पूरा देना, उसमें थोड़ा सा भी कम नहीं, थोड़ा सा भी ना कम न ज्यादा, बिल्कुल। कभी कभी हम लोग आलू तुलवाते समय भी बोलते क्या यार तुम सोना जैसे बोल रहा है? सोना है तो 1 ग्राम भी ज्यादा देते क्या? नहीं। हाँ ग्राम बहुत मिलीग्राम भी या माइक्रोग्राम भी ज्यादा नहीं देंगे, एकदम बराबर। लेकिन आलू गेहूं आ रहा है तो 50 ग्राम 100 ग्राम तो यूं ही दे देते। तो यहाँ तक टमाटर भी लेने जाए तो खड़े खड़े 2 खा लेता है। हाँ अभी तो मैं देखा एपीएमसी में गया तो दाम पूछते पूछते 1 तो अंदर कर दिया, वो भी देशी वाला, तो कोई मना नहीं करते। लेकिन सोना ऐसा नहीं, जो जिसके लिए है उतना बराबर देना, बराबर देना, यह है राइचियसनेस। तो परमेश्वर की धार्मिकता हम पापियों को हमारे पाप के बराबर दंड देना चाहता है। ദൈവത്തിന്റെ നീതി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നീതിമാനായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് അവന്റെ പാപത്തിന് തക്കതായി പകരം കൊടുക്കാൻ
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആരല്ല? നീതിയാണ്. നീതിമാനല്ല, നീതിമാനല്ല. इसीलिए है 3 का 3रा अध्याय का 24 और 25 को पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर की अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धार्मिक ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसे किसे उसके लहू के कारण, किसे पढ़ने वाला कम से कम बोलना चाहिए। उसे मतलब किसे? यीशु को। उसे मतलब यीशु को परमेश्वर ने, आगे पढ़ो, उसे परमेश्वर ने लहू के कारण, उसे के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इसलिए है कई बार मैंने आप लोगों को बोला प्रभु भोज के समयों में भी, द क्रॉस इज द जंक्शन where, or the cross is the place where God manifested his righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता को परमेश्वर ने कहां प्रकट किया? क्रूस पर प्रकट किया। क्रूस पर प्रकट किया, क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरा पूरा पाप का दंड दिया। इसलिए मैंने कहा क्रूस पर मसीह एक हमारे पाप का पूरा भुगतान किया, दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता को संतुष्ट किया। ठीक है ना? तीसरी चीज, ऑन द क्रॉस, बाय हिज ओन डेथ, जीसस quenched the wrath of God. He quenched the wrath of God, which was just so furiously burning against us. हमारे विरोध में जल रहे परमेश्वर की जलजलाहट को मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा बुझाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध हमारे विरोध में जल रहा था, एक भट्टी की तरह, जस्ट एज ए फर्नेस, एक भट्टी की तरह परमेश्वर का क्रोध हमारे विरोध में जल उठा था। मनुष्य की पाप की विरोध, पहला अध्याय का ही 18 पढ़िएगा, रोमियो ही 1:18। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। परमेश्वर धर्मी होने की नाते परमेश्वर का जलजलाहट क्रोध भी मनुष्य की पाप के विरोध में उठता है, प्रकट होता है। पापी के विरोध में नहीं, मनुष्यों के पाप के विरोध में। तो हमारे पाप के विरोध में परमेश्वर का जो जलजलाहट जल रहा था, यीशु की क्रूस में क्या कर दिया? उसे बुझा दिया, कि क्वंच किया, क्वंच। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? हालेलुया। चौथी बात, प्रभु भोज के समयों में कभी इन बातों को मैं दोहराऊंगा भी, ठीक है? मत सोचना कि भूल की वजह से कर रहा हूं, नहीं। आज इस भाग में मेरा मन बह गया तो मैं आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह की क्रूस क्या कर दिया? हम और परमेश्वर को आपस में मिला दिया।
The cross of Christ reconciled with man with God, God with man. Praise God. परमेश्वर और मनुष्य को मसीह की क्रूस ने क्या कर दिया? मिलाया। मेल मिलाप है वो है 5 का पहले में भी हम पढ़ते हैं और 10वां पद में भी हम पढ़ते हैं मेल मिलाप। हालेलुया। हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं तो उसकी द्वारा हमें परमेश्वर से मेल है, मेल मिलाप। हम परमेश्वर के शत्रु थे लेकिन अब केवल मित्र ही नहीं उसे बढ़कर पुत्र पुत्रियां बनाया। हमें परमेश्वर ने अपना संतान बनाया, हमें अपना संतान बनाया। तो प्यारों, यीशु मसीह की क्रूस की द्वारा वो है, हमने अभी 9वां पद में भी पढ़े, 9-10 में भी हमें जो है मेल मिलाप कराया है। इसीलिए परमेश्वर के पास हम कभी भी जा सकते हैं। क्या पुकारेंगे परमेश्वर को? कैसे पुकारेंगे? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ऐसे बुलाने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सीधे सीधे पापा करके पुकार सकते हैं। तो फिर दूसरों के किसी के द्वारा हमें पहुंचने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने देखे होंगे शादियां जब होती हैं तो ब्लेसिंग प्रेयर होता है, आशीष की प्रार्थना। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए होंगे शायद। हाँ, लड़का लड़की शादी होने के बाद में ज्यादातर तो थोड़ा सा बुजुर्ग पास्टर है तो वो ही आशीष का प्रार्थना करता है। वो भी मुझे नहीं मालूम कि 2-2 आशीष की प्रार्थना क्यों करते हैं किसी को प्रोग्राम देने के लिए, क्योंकि जो शादी कराता है वो खुद ही उनकी हाथ छुड़वाने से पहले आशीष का प्रार्थना करता है, फिर दूसरे एक और पास्टर को बुला करके करवाता है। डबल है, जरूरत ऐसे नहीं है। लेकिन वो ऐसे प्रार्थना करने वाले आपने ध्यान दिए हो, नहीं तो आगे को ध्यान देना, प्रार्थना करते हैं कि जैसे इब्राहिम के साथ सारा को, इसहाक के साथ रिबेका को और याकूब के साथ राहेल को ही बताते हैं, लेया के नाम तो लेते नहीं राहेल को और बोअज के साथ रूत को आशीषित किया, वही परमेश्वर ने भी आशीष दी। लेकिन मेरा मानना है वो बोलने से कोई गलती नहीं है, बाइबल की बात है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये दंपति आशीषित हो बोलना सबसे उत्तम। इसलिए मैं जब करता हूं तो इब्राहिम सारा को लेके नहीं आता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। तो हम अभी इब्राहिम इसहाक याकूब वाला बात नहीं। हाँ, अगर हमको लेना है तो पौलुस जैसे इफिसियों की पत्री में बताता है वैसे हम बोल सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर, और उसकी भाषा है। समझ में आ रहा है ना? इफिसियों 1:3 में बताया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद। और अच्छे से 17वां पद में लिखा है कि हमारे प्रभु मसीह का, यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। महिमा का पिता, ऐसे बोलो। मतलब हमें इब्राहिम की खैरो नहीं चाहिए, हमें रूत की, बोअज की, दाऊद की, किसी की खैरोफ नहीं चाहिए। अगर किसी की द्वारा भी पहुंचे तो किसकी द्वारा?
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और महिमा के पिता आपका धन्यवाद, क्योंकि यीशु मसीह की क्रूस ने हमें परमेश्वर से मिलाया है, मेल मिलाप कराया है। और भी कई बातें हैं, लेकिन उन भागों में नहीं जाऊं। तो ये सब कुछ किया तो 9वां पद में पौलुस ने पूछा कि यीशु के लहू के द्वारा हमको धर्मी ठहराया है, तो फिर परमेश्वर की क्रोध से क्यों कर नहीं बचेगा। मतलब परमेश्वर की क्रोध से कितना ज्यादा हमको प्रभु बचाएगा। तो हमारे उद्धार का एक पहलू है, क्या है? परमेश्वर की क्रोध से बचना, परमेश्वर की क्रोध से बचना या बचाना, क्योंकि हम सब परमेश्वर की क्रोध के शिकार थे, परमेश्वर की क्रोध के शिकार। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने क्रोध से बचाया। और पिछले हफ्ता मैंने बताया था, आपको याद होंगे, पिछले हफ्ता का दूसरा संदेश याद है? मैसेज और I am saying I am saying that. I am the resurrection and the... उससे पहले वो दूसरा संदेश है ना, उससे पहले मैंने शायद उससे पहले का मैसेज था लूका 12:32 में से पिछले हफ्ते तो दिया था ना, पिछले हफ्ते भी उससे पहले हफ्ते 2 हफ्ते दिया। तो उसमें मैंने आपको शायद 8 बातों को बताया। 8 बातों में से एक ये था कि आपने निकाला तो उस वजह एक और बार पढ़ी, लूका 12:32 12:32 लूक। मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, तुम्हारे पिता को यह भाया है। बस अपने वो शब्द, God is pleased with you, परमेश्वर को ये अच्छा लगा, भाया, प्रसन्न हुआ। हम परमेश्वर की क्रोध के पात्र थे, हम परमेश्वर की क्रोध के पात्र, लेकिन अब परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, परमेश्वर को ये भाया है। ये कैसे हुआ? क्रूस के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो आओ प्यारो, इसके बाकी जो मच मोर सेइंग्स जो है हम और कभी विशालता से पढ़ेंगे। तो प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को समर्पित करें। ऐसा क्रोध से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर का मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा प्रभु ने हमें आशीषित किया है तो हमारे तत्कालीन जरूरतों के चिंता ना कीजिए, ठीक है ना। शरीर की जरूरतें होंगी, मन की जरूरतें होंगे, जेब की पैसे की जरूरतें होंगे, कई समस्या हमारे सामने होंगी। चिंता मत करो, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, तो बाकी सब क्यों कर नहीं देंगे, मच मोर वो भी है। तो इसीलिए उस प्रभु पर आशा रखते हुए आगे अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष